हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग देखने वाले हैं स्पीच मैकेनिज्म के बारे में। ये फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी का नेक्स्ट वीडियो है। इस टॉपिक से रिलेटेड मतलब फोनेटिक्स और फोनोलॉजी से रिलेटेड मैंने और वीडियोस बनाए हैं। जब ह्यूमन कांटेक्ट का एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट तरीका है स्पीच। हम जो हमारे दिल में है, जो हमें चाहिए, हम अपने आप को कैसे कम्युनिकेट करें, सबसे बेसिक तरीका है स्पीच। बोल के हम बोल के कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जो स्पीच है, जो स्पीच बनती है, कैसे बनती है, कैसे वेव्स के थ्रू बाहर निकलती, कैसे परसीव होती है ईयर्स में, ये सब एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जो इसका जो फंक्शन है, द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच एंड देयर स्पीच फंक्शंस कैन बी डिस्क्राइब्ड विथ रेफरेंस टू थ्री सिस्टम्स: the respiratory system, the phonatory system and the articulatory system। तो इसी को आज हम लोग डिटेल में देखते हैं। ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, इनमें से हैं जैसे जैसे कि लंग्स, द मसल्स ऑफ द चेस्ट एंड द विंड पाइप और ट्रेकिया। लंग्स होते हैं, चेस्ट की मसल होती है, विंड पाइप या फिर जिसको ट्रेकिया कहते हैं। प्राइमरी फंक्शन जो लंग्स का होता है, जैसे कि हमें सबको पता है कि इनहेल और एक्सहेल करना होता है, जो कि हमें सांस लेने में मदद करता है। हम जब सांस अंदर लेते हैं तो इनहेल होता है, जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो एक्सहेल होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो एयर स्ट्रीम को प्रोवाइड कराना होता है, जो कि स्पीच साउंड को बनाने में, प्रोड्यूस करने में बेसिक नीड है, बेसिक चीज़ है। ये एयर स्ट्रीम ही है जो सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह एक्ट करती है और इसी को स्पीच ऑर्गन्स मॉडिफाई करते हैं, एयर स्ट्रीम को मॉडिफाई करते हैं, उसको एयर एयर को पास इन करते हैं और आउट करते हैं। इसमें नॉर्मल कोर्स ऑफ ब्रीदिंग होती है और जिससे मतलब स्पीच साउंड भी बनता है। लंग्स के अलावा भी ऑर्गन होते हैं जो प्रोडक्शन ऑफ स्पीच में मदद करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स में मदद करते हैं, जिनसे एयर स्ट्रीम पास होती है, जैसे ग्लॉटिस एंड द वेलम। ग्लॉटिस है, ये ओपनिंग होता है वोकल फोल्ड्स के बीच में, जो कि लार्निक्स में होता है। ये देखो, ये पिक्चर में देख लो, अच्छे से समझ जाओगे। और वेलम को सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। इसमें एक होता है द ग्लॉटेलिक एयर स्ट्रीम, दूसरा है द फोनेटरी सिस्टम। फोनेटरी सिस्टम में लार्निक्स होता है थ्रोट में। लार्निक्स मतलब जिसको कॉमनली कहते हैं वॉइस बॉक्स। लंग्स से एयर बाहर निकलती है, उसको मॉडिफाई कर देते हैं ऑर्गन्स के थ्रू, उससे पहले कि वो बाहर निकले। अब सांस आई अंदर, उसको मॉडिफाई किया तो वो बाहर निकल के वो स्पीच साउंड बनाती है, उसको पहले ही मॉडिफाई कर लेते हैं। पहले तो जो एयर है उसको मॉडिफाई करते हैं अपर पार्ट में, ट्रैकिया के, जहाँ पे लार्निक्स सिचुएटेड होता है। ये देखो ट्रैकिया, ये है, यहाँ पे है द लार्निक्स। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जो इसका फ्रंट पार्ट होता है स्ट्रक्चर का, उसको नेक में भी महसूस कर सकते हैं, जिसको कॉमनली कहते हैं एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल मैन में ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, वुमेन के थ्रू। लार्निक्स में दो मस्कुलर बैंड्स होते हैं या फोल्ड्स होते हैं, जिसको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, जो कि हॉरिजेंटली प्लेस होती है फ्रंट टू बैक, आगे से पीछे। और जो स्पेस होता है इन कॉर्ड्स के बीच में, उसको ग्लॉटिस कहते हैं। अब जैसे अभी वोकल कॉर्ड आगे जुड़ी है, पीछे अलग हो जाती है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस बन सकती हैं। अब इसमें एक पोजीशन होती है जब वोकल कॉर्ड्स जो होती हैं वो हेल्ड वाइड अपार्ट, मतलब अलग अलग हैं, और उनके बीच में वाइड ओपनिंग होती है, द ग्लॉटिस। इसमें क्या होता है, जो एयर होती है वो फ्रीली पास हो सकती है इस ओपनिंग के थ्रू, और जिससे होता है वोकल कॉर्ड्स में कोई वाइब्रेशन नहीं होता। में ये पोजीशन में वोकल कॉर्ड्स के हम सांस लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्पीच साउंड्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जबकि वोकल कॉर्ड्स इस पोजीशन में होते हैं, तो हेल्ड वाइड अपार्ट में। इस तरीके के साउंड में हम लोग करके ही ज़्यादातर नहीं सुन सकते हैं, हम जो साउंड बोलते हैं। जब अगर हम लोग अपनी उंगली जो है कान में डाल के सुनने की कोशिश करें, मतलब वो वाइब्रेशन सुनने की कोशिश करें, तो ऐसा नहीं होता। इनको वॉइसलेस साउंड्स भी कहते हैं, जैसे कि इंग्लिश वर्ड्स में सिट में एस, फीवर में एफ, थिंक में टी एच। इसका मैं डायग्राम भी लगाई हूँ, देख लो। ये जो सेकंड पोजीशन होती है, इसमें जो वोकल कॉर्ड्स है
ये लूजली टुगेदर होते हैं, दे आर हेल्ड लूजली टुगेदर। पिक्चर भी है, देखते रहो। इसमें इस पोजीशन में जो लंग्स से प्रेशर आता है एयर का, इसकी वजह से जो साउंड है वो थोड़ा वाइब्रेट करते हैं। जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं उन्हें कहते हैं वॉइस्ड साउंड, वॉइस्ड साउंड्स। द साउंड्स प्रोड्यूस्ड व्हेन द लोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट आर कॉल्ड वॉइस्ड साउंड्स। इस तरीके के साउंड्स प्रोडक्शन में हम साउंड सुन सकते हैं, जैसे कि कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, जैसे कि इंग्लिश में वेल में वी, डीज में टी एच, मी में एम। इंग्लिश वॉवल सारे ही वॉइस्ड होते हैं। कुछ इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स वॉइसलेस होते हैं और कुछ वॉइस्ड होते हैं। अब जो तीसरी पोजीशन है, जब वोकल कॉर्ड्स हेल्ड टाइटली टुगेदर, मतलब अब जुड़े हुए हैं टाइटली, पूरी लेंथ में जुड़े हुए हों, तब ऐसा होता है ग्लॉटिस क्लोज्ड होता है और कोई भी एयर पास नहीं हो सकती। इस तरीके की पोजीशन तब ज़्यादा होती है जब हम खाते पीते हैं, जिससे जो फूड होता है वो विंड पाइप में नहीं जाता है। मतलब वोकल कॉर्ड्स के 3 पोजीशन हो सकते हैं। इस तरीके की पोजीशन में जब वोकल कॉर्ड्स अलग हो जाती है सडनली, मतलब अचानक अलग हुई है, तो एक्सप्लोसिव साउंड्स बनते हैं जिसको ग्लॉटल स्टॉप कहते हैं। इस तरीके के जो चीज़ें होती है, जो साउंड होते हैं, वो रिसेंबल करते हैं माइल्ड कफ। अगर हल्का सा जो कफ होता है वैसा टाइप, मतलब वैसे मैं एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ। जैसे कि आंट, एंड, एप्पल, इसके बिगिनिंग में जो वॉवल्स के साथ है, बोल के देखो। तो मतलब अभी इन लोगों ने वोकल्स की 3 पोजीशन बता दी। जब वोकल्स हेल्ड वाइड अपार्ट, जो मतलब वोकल फोल्ड्स हैं, वो अगर वो हेल्ड वाइड अपार्ट है एक पोजीशन, सेकंड पोजीशन दे आर हेल्ड लूजली टुगेदर, थर्ड पोजीशन हेल्ड टाइटली टुगेदर। मतलब वोकल कॉर्ड्स हैं, इनकी अलग अलग पोजीशंस हैं। थर्ड है द आर्कुलेटरी सिस्टम। लायरिंग्स के बाद पास करने के बाद जो एयर होती है वो और मॉडिफाई होती है डिफरेंट शेप्स में। आर्टिकुलेटर्स होते हैं लायरिंग्स के ऊपर, जब बाहर की एयर से मिलने से पहले और मॉडिफाई होती है। और ये जो आर्टिकुलेटर्स होते हैं, जब ये एक साथ इनको बोलते हैं तो इनको बोलते हैं आर्टिकुलेटरी सिस्टम। कुछ आर्टिकुलेटर्स होते हैं जिनके वजह से जो साउंड होती है वो और मॉडिफाई होती है, तो इसको आर्टिकुलेटरी सिस्टम्स बोलते हैं। ओके, तो पहला देखते हैं द फेरिंग्स। ये जो होती है वो एक्सटेंड करती है टॉप ऑफ द लैरिंग से रूट ऑफ द टंग तक, ठीक है, जो कि अपोजिट में रहती है। ये जो जो मसल होती है फेरिंग्स की, वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर सकती है शेप और साइज फायरिंगल कैविटी के, कॉन्ट्रैक्ट करके और एक्सपैंड करके। ये टंग के पीछे के मूवमेंट पे भी मॉडिफाई होती है, सॉफ्ट पैलेट की तरफ पोजीशन पे, लैरिंग्स को रेस करके और लोअर करके। ये देखो, हर मॉडिफिकेशन से क्वालिटी स्पीच साउंड की इफेक्ट होती है। इसको एक दो बार और सुनना तब अच्छे से समझेगा। देन द लिप्स। जो लिप्स होते हैं वो फ्रंट पोजीशन में होते हैं ओरल ट्रैक्ट के। इनका इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स में। कॉन्सोनेंट जैसे कि पी, पा, बी, बा, ये प्रोड्यूस होते हैं लिप्स को जब क्लोज करते हैं टाइटली तब। और फिर उसको जो उसका लिप्स का ओपन होता है, देन उसको पहले लिप्स टाइटली क्लोज होते हैं, देन ये ओपन होते हैं। जैसे अभी प्रोनाउंशिएट करके देखो, जैसे पी, बी। कॉन्सोनेंट साउंड जैसे एम, ये प्रोड्यूस होते हैं दो लिप्स को टुगेदर लाके। फिर जो एयर होती है वो नोज के थ्रू प्रेस होती है। जैसे अभी कॉन्सोनेंट है एम, इसमें जो लिप्स हैं वो क्लोज्ड रहते हैं और जो एयर स्ट्रीम है वो नोज के थ्रू पास होती है। और जो क्वालिटी होती है वॉवल्स की, वो शेप पे भी डिपेंड होती है लिप्स के कि शेप कैसे हैं। ये फोनेटिक्स की जो वीडियो है ना, इनमें अलग अलग भी दिए हुए हैं, मैंने वीडियो बनाया है पूरे डिटेल में। अभी जैसे जो लिप्स के शेप पे वॉवल डिपेंड होते हैं, जैसे कि ये आई वाला ई, अभी जैसे ये वॉवल है ई, ये प्रोड्यूस होता है जब लिप्स स्प्रेड होते हैं। और जैसे द वॉवल ऊ, ये प्रोड्यूस होता है जब लिप्स राउंडेड होते हैं। राउंडिंग ऑफ द लिप्स भी इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बनाती है वॉवल साउंड में। जैसे ऊ और द वॉवल साउंड आ, अभी कुछ जो वॉवल होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं राउंडेड लिप्स से,
कुछ होते हैं अनराउंडेड लिप्स से, तो इसका भी एक है सेशन पूरा फोनेटिक्स की वीडियोस में। फिर है द टीथ। कुछ जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो टीथ के मदद से प्रोड्यूस होते हैं, तो उसमें टीथ की हेल्प लगती है। अब हिंदी के कॉन्सोनेंट जैसे ता ठा ढा धा और जो कि टिप ऑफ द टंग और बैक ऑफ द अपर टीथ से बनते हैं। अभी जैसे सिमिलरली जो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं इंग्लिश वर्ड्स में, जैसे थिंक, दैट, ये प्रोड्यूस होते हैं टिप ऑफ द टंग जब हम लोग प्लेस करते हैं अपर टीथ और लोअर टीथ के बीच में। और कॉन्सोनेंट्स जैसे कि फैन और कुछ कॉन्सोनेंट्स जैसे कि जो इंग्लिश वर्ड में यूज़ होते हैं, अब जैसे फैन वर्ड हो गया, वैन हो गया, इसमें जो अपर टीथ है वो बहुत लाइटली लोअर लिप पे प्लेस होती है। फिर है द टीथ रिज। द टीथ रिज कहें या एलोवेलर रिज कहें, ये माउथ का वो पार्ट है जो कि अपर टीथ के पीछे रहता है, हार्ड रेज्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि टिप ऑफ द टंग से हम लोग महसूस कर सकते हैं। अगर टंग को वहाँ लेके जाएं तो महसूस कर सकते हैं। कई सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं टीथ रिज से। अभी जैसे जो वर्ड्स हैं टॉप, ड्रिल, टी, टी, ड्रिल, डी, समझा? प्रोनाउंशिएट करके ट्राई करो। इसमें हम लोग फर्म कांटेक्ट मेंटेन करते हैं टीथ रिज से और टिप ऑफ द टंग से। अभी जैसे हम लोग बोलते हैं डी, अभी डी में गए ना ऊपर, डी, ड्रिल। अभी नेक्स्ट द हार्ड पैलेट और एल्वेलर रिज के बियॉन्ड हार्ड बोनी सरफेस होता है जो कि हम लोग मूव करके अपनी टंग को पीछे महसूस कर सकते हैं। हार्ड पैलेट से भी कुछ साउंड प्रोड्यूस होते हैं, जैसे अभी इसमें वर्ड है जैसे यस, यस, अभी इसमें ऐसे होता है यस। फिर है सॉफ्ट पैलेट। अभी हम अपने टंग को और पीछे लेके जाएं, जहाँ पे फिर बोनी स्ट्रक्चर एंड होता है, जहाँ पे सॉफ्ट पार्ट स्टार्ट होता है, तो उसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। और जो हमारा रूफ ऑफ द माउथ होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, इसी सॉफ्ट पार्ट को सॉफ्ट पैलेट या वेलम कहते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस होता है। अब जैसे हिंदी कॉन्सोनेंट्स में का, खा, मा, खा और घा, जब भी ये वेलम में साउंड प्रोड्यूस होते हैं तो ये दो तरीके से वर्क करते हैं। पहला, ये जो कांटेक्ट में आते हैं विथ बैक ऑफ द टंग, जो कि फिर आगे फॉरवर्ड होती है और उससे फिर कंप्लीट क्लोजर होता है। फिर दूसरी चीज़ होती है जो सॉफ्ट पैलेट होती है, वो थोड़ा रेज होता है और उससे क्लोजर बनता है। सॉफ्ट पैलेट के क्लोज होने से क्लोजर बनता है बैक ऑफ द वॉल, बैक ऑफ द फायरिंग्स के साथ। तो ये जो पहला क्लोजर है तो इसको बोलते हैं वेलर क्लोजर, और जो सेकंड क्लोजर होता है इसको बोलते हैं वैलिक क्लोजर। ये देखो यहाँ पे पिक भी लगा दी है, देख लो। सॉफ्ट पैलेट रेस भी हो सकता है वैलिक क्लोजर के टाइम पे, वैलिक क्लोजर बनाने के लिए, या फिर लोअर भी हो सकता है पैसेज को ओपन करने के लिए। जब ये रेज होता है तो नेजल पैसेज जो होता है वो क्लोज होता है, जैसे कि कोई भी एयर पास नोज के थ्रू ना हो पाए, और जैसे कि वो सिर्फ माउथ के थ्रू पास हो पाए। और जब ऐसा साउंड प्रोड्यूस होता है जब वैलिक क्लोजर होता है या फिर वैलम रेज होता है, तो उसको कहते हैं ओरल साउंड। एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश साउंड्स में ऑल द साउंड्स इन इंग्लिश वर्ड्स, जैसे कि वर्ड्स देख लें फ्लैट, बोर्ड, टीचर, जब वैलम लोअर होता है और एयर स्केप करती है तो दो पॉसिबल वेज होते हैं। इस चीज़ को करने के दो वेज हैं। एक तो ये कि नोज के थ्रू एयर पास हो जाए, या फिर एयर माउथ के थ्रू पास हो और नोज के थ्रू भी। एक पॉसिबल वे है कि जो एयर है वो नोज के थ्रू पास हो जाए, और दूसरा वे ये है कि नोज और माउथ दोनों के थ्रू पास हो जाए। जब साउंड प्रोड्यूस होता है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है जब वैलम लोअर होता है, तो जैसे कॉन्सोनेंट वर्ड अगर इंग्लिश का देखें तो जैसे मेड, नॉर्थ, सिंग, ये सब होते हैं नेजल साउंड्स। मेड, सिंग। और जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं जब एयर स्केप करती है थ्रू माउथ और नोज दोनों के साथ, तो उसको नेजलाइज्ड साउंड कहते हैं। अभी जैसे एग्जांपल के लिए ब्रिक, ब्रेथ। फिर है द यूवेला। ये वेरी एंड पे होता है सॉफ्ट पैलेट के। ये स्मॉल पेंडेंट जैसा फ्लैशी टंग का पार्ट होता है जिसको यूवेला कहते हैं। ये जो बैक ऑफ द टंग है ये कांटेक्ट में आते हैं यूवेला के, और
साउंड प्रोड्यूस होता है। अभी टंग, अब ये बहुत फ्लेक्सिबल ऑर्गन है स्पीच का, तो हमें पता ही है। और इसका जो है प्रोडक्शन ऑफ स्पीच में यूज़, इसका जो रोल है प्रोडक्शन ऑफ स्पीच में बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनकी जो पोजीशन है, जो टंग के पार्ट्स हैं उसके रिज से, टिप ऑफ द टंग से, टंग हमारी फ्रंट में है, बैक में है, कहाँ पे है, तो उसके हिसाब से जो भी साउंड्स होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। सब वोवल के सेक्शन में डिस्क्राइब्ड है। मैंने कॉन्सोनेंट का वीडियो, कॉन्सोनेंट की प्लेलिस्ट लगा दी, सॉरी फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी की प्लेलिस्ट लगा दी, उन सब में मैंने सबका अलग अलग ऐसे बता रखा है, तो वो देख लो पूरा डिटेल में कि टंग की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर लो। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो भी डाउट रहेगा डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, पर जब भी डीएम करना तो अपने क्वेश्चन के साथ कि मुझे इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।